हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं जंतर मंतर पे आया हूँ जहाँ पे सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है और मेरे पीछे जंतर मंतर है और ये देख सकते हैं सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। वो वहाँ का वेन्यू ये है, तो मैं अभी जाता हूँ आगे। कहाँ पे? तो मुझे मशीन में बैग डालने के लिए बोला है और ये देखो मैंने बैग डाला। कुछ नहीं, एक मिनट गले में चेन है उसकी वजह से है। गले की चैन को गले को तो पहुंचा नहीं, मत यही बता रहा हूँ यार। यहाँ क्या गलत है, रहेगा कुछ नहीं, लैपटॉप है। लैपटॉप टच होता होगा ना। हाँ, सो मेरा चेक इन कर दिया है, मैं अभी अंदर आ गया हूँ। ये प्रोटेस्ट का देखो कि पूरा जो है वो एक मराठी में लश्कर छावनी बोलते हैं ऐसे यहाँ पे तैयार किया है। ये देख सकते हो, ये देखो। ये कह रहा है कि ये किसी के नाम सो भाई चेकिंग तो ऐसा की है कि जैसे मैं बहुत ही सेंसिटिव जगह आया हूँ और सच में है भी सेंसिटिव जगह। अभी अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। और आगे हम देख सकते हैं सोनम वांगचुक सर जो है वो दिख रहे हैं और उसके साथ उनके साथ माफ़ कीजिएगा अभिजीत दीपके सर बात कर रहे हैं। हाँ। साथियों, जो भी मीडिया के साथी हैं उन सबने अपने कैमरा यहाँ पे लगा दिए हैं और माइक आईडी सब आगे रख रहे हैं। तो आप मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि आप भी कुछ समय के लिए अंदर आ जाएं। सोनम वांगचुक सर आपको एड्रेस करने जा रहे हैं और जो भी लोग पीछे सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सब लोग भी आगे आ जाएं। सोनम सर आपको एड्रेस करने जा रहे हैं। वेलकम टू ऑल द मीडिया। आज सोनम सर का अनशन का 6वां दिन है एंड जस्ट टू अपडेट, सर का ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों अभी भी कम होते जा रहा है एंड ही इज गेटिंग वीकर एज यू ऑल कैन सी। और इसके बाद भी गवर्नमेंट का अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो आई डोंट नो व्हाट द गवर्नमेंट इज वेटिंग फॉर, लेकिन सर की जो हेल्थ है वो दिन ब दिन थोड़ी खराब होते जा रही है। अभी सर एड्रेस करेंगे। नमस्कार, अभिनंदन सभी को। जुले जी हाँ, तो 6वां दिन मेरे अनशन का खत्म होने जा रहा है। मेरा शरीर थोड़ा कमजोर हो रहा है, मगर मेरी आत्मा, मेरे रूह बिल्कुल वैसा ही फुर्तीला है और रहेगा। आज मैं आप लोगों को एक नई खबर
बताना चाहता था, जिसे कि खुशखबरी भी कहा जा सकता है। जैसा मैं कहता रहा हूँ, दो मुद्दे मेरे दिल के करीब हैं, शिक्षा और पर्यावरण। और सत्य और अहिंसा मेरा रास्ता रहा है और न्याय मेरी मंजिल। तो जहाँ शिक्षा के लिए हम अभी यहाँ बैठे हैं सुधार के लिए, वहीं पर्यावरण और संस्कृति में हम जो लद्दाख का मसला था पिछले 6 सालों से संघर्ष करते आए हैं। तो आज ही लेह में एक वार्ता हुई लद्दाख के नेताओं और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच, और उसमें लद्दाख के जो बचे हुए मसले थे उन्हें लगभग हल कर दिया गया, जिसमें गृह मंत्रालय राजी हुई कि वो लद्दाख में एक खास किस्म का लोकतंत्र स्थापित करेंगे, जैसा लोगों की अपेक्षा थी, और वैसे ही संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण के भी उपाय किए जाएंगे, जैसा लोगों की अपेक्षाएं थी। तो ये अच्छी बात है कि लोगों ने आपको आवाज़ दी, कभी अनशन करके, कभी पदयात्रा करके, कभी जेल जाकर, और फिर आपने भी वो आवाज़ भले ही देर से मगर सुनी। अब मैं चाहूँगा सरकार से विनम्र विनती करने की कि शिक्षा में जो ये मसला है, जो ये जवाबदेही है, वो भी आप पूरी करें। इससे आप छोटे नहीं होंगे। गलतियां होती हैं, गलतियां करने से आप इंसान बनते हैं। कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, मगर जब आप गलतियों को कबूल करते हैं, मानते हैं, तो आप महान बनते हैं। तो इसी तरह जो शिक्षा में गलतियां हुई, जिनके वजह से लाखों बल्कि करोड़ों बच्चों के जीवन में बहुत असर पड़ा और 20 से ज़्यादा बच्चों ने तो अपनी जानें दी, तो इसे कबूल करें और इसकी जवाबदेही लें। यह हमारी विनती है, विनम्र विनती है। मैम आई एम सॉरी, अगर आप प्रोटेस्ट को टाइम वेस्ट करें, आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। नहीं 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 नहीं, नारे नहीं लगाने, नारे नहीं लगाने, बिल्कुल नहीं। मैम जब नेक्स्ट टाइम होगा हम आपको बता देंगे। सर कॉज एक ही, हम ध्यान रख रहे हैं उनका सबका। हमारे जो डॉक्टर सर को चेक कर रहे हैं वही डॉक्टर उनको भी चेक कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। समय के लिए करने वाले बहुत हैं जो 3 दिन या उससे ज़्यादा करेंगे। हम अभी ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको अलग लाएं, क्योंकि बहुत बड़े संख्या में तो लाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद हम वहीं पे एक साथ बैठेंगे इस पे काम। महाराष्ट्र से आता हूं मैं, कुछ भी सहन कर लूंगा, बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी का अपमान नहीं सहन करूंगा। और शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र में देश के लिए फांसी पर चढ़े हुए थे। उनका अपमान से क्या दिल्ली पुलिस का गुस्सा मैं समझ सकता हूँ। कुछ ऑफिसर्स होंगे, देखो इतनी बात मैं बता देता हूँ, जो सारे पुलिस वाले हैं ना वो हमारे अगेंस्ट है, वो हमारे सपोर्ट में बताते हुए कि हमारे बच्चे अभी 10th में 11th में, वो भी 2 साल बाद नीट देंगे, तो आप जो करें अच्छा करो। कुछ ऑफिसर्स है जिनको ऊपर अमित शाह को जवाब देना पड़ता है, ये वो ऑफिसर्स है, नारेबाजी नहीं नारेबाजी। कुछ ऑफिसर्स है जिनको अमित शाह को ऊपर जवाब देना पड़ता है, अमित शाह के प्रेशर में वो ऑफिसर्स ऐसी हरकत कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आपका हमारे ऊपर गुस्सा होगा, ठीक है, हम समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की किताबें क्यों सड़कों पर फेंकी जानी चाहिए? ये सही लगता है सर आपको? किताबें क्यों? और बस इन तीनों की नहीं, कोई भी किताब सड़कों पर क्यों फेंकी जानी चाहिए? किताब को तो इस देश में सरस्वती मानते हैं ना, ज्ञान को तो सरस्वती मानते हो ना आप लोग, तो क्यों सड़कों पर फेंक रहे हो आप? और उसके बाद जिन बच्चों ने सवाल उठाया कि सड़कों पर किताबें क्यों फेंक रहे हो, बच्चों के साथ पता है आपको क्या किया? एसीपी अजय शर्मा और नीरज साहू ने अंदर ले जाकर उनको पीटा और कहा तुम कॉकरोचों को बड़ी नेता बनने की हुल मची हुई है, तुमको बता दें नेता कैसे बनते हैं, कॉकरोचों का खात्मा करेंगे हम। ये भाषा का इस्तेमाल किया गया सर। और उसके बाद मैं जाकर सवाल करता हूँ पुलिस से, तो ऐसा क्यों किया? तो कहते हैं अभिजीत को खुला क्यों छोड़ा? तो कर लो अभिजीत को अरेस्ट, बैठा हुआ अभिजीत यहाँ पर,
क्यों नहीं करे अरेस्ट? अरेस्ट कर लो। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह के लिए अपमान के अगेंस्ट लड़ना अरेस्ट होने के लिए क्वालिफाई है या उसकी वजह से अरेस्ट होना पड़ेगा, सर आई एम रेडी टू गेट अरेस्टेड, लेकिन मैं अपमान नहीं सहूंगा। महाराष्ट्र से आता हूं तो छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए देवत के बराबर है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी, शहीद भगत सिंह भी, तो अपमान तो नहीं सहेंगे सर। बाकी पुलिस हमारे ऊपर, हमारी बाकी कोई गलती बता दीजिए ना सर। 14 दिनों से बैठे हुए हैं हम, कोई एक भी प्रॉब्लम हुई किसी पुलिस वालों को हमारी तरफ से? कितना प्यार से बात कर रहे हैं हम। कोई भी इशू होता है मैं तो घुटनों पर आकर भीख मांग रहा हूं सर। जिस दिन पानी रोका गया था मैं घुटनों पर आकर भीख मांग रहा था कि सर प्लीज पानी छोड़ दीजिए, लेकिन अपमान नहीं सहेंगे सर। जिन लोगों ने ये देश बनाया, जिनकी वजह से ये देश आजाद हुआ है, उन लोगों का अपमान नहीं सहेंगे। किसी को भी उनकी किताबें सड़कों पर फेंकने का हक नहीं है। फिर देखिए, एक दो अफसर की बात हो सकती है जैसा इन्होंने कहा, वरना यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस या और सुरक्षा बल हैं उनका और छात्रों का रिश्ता मैंने तो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्यार भरा देखा है, बहुत ही शांति और दोस्ती मैत्री का देखा है, जो कि अपने आप में बहुत अलग है, वरना तो नफरत करते हैं एक दूसरे से। तो बहुत अच्छा रिश्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ अफसरों पर दबाव हो सकता है ऊपर से, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप अपने ज़मीर और आत्मा की ज़्यादा सुने अफसर से ज़्यादा, क्योंकि आप तनख्वाह और प्रमोशन के लिए ये जीवन नहीं है। अगर आप सच में अपने धर्म में विश्वास करते हैं तो आत्मा ज़्यादा बड़ी है, भगवान उससे भी ऊपर है जो आपको तनख्वाह देते हैं या आपकी प्रमोशन करते हैं, तो उनकी सुनिए। और हर गलत हुक्म का पालन करना ज़रूरी नहीं है। आप बता सकते हैं कि ऐसा करना क्यों ठीक नहीं होगा। हर सही गलत का पालन करना भी आपको सही नहीं बनाता है ऊपर वाले के नज़रों में। सो गाइस, कुछ अच्छे पोस्टर्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लगाए हुए हैं और प्रदर्शन में तो उनके लिए भी आ रहे हैं। हमने कुछ लोग दिखाए सामने हुए आए हैं। हैं जिन्होंने जो टैम्पोलिन रहता है वो सारा डोनेट कर रहे हैं वो लोग, और उनको भी हम ठीक करने जा रहे हैं। आज ही सुबह मेरे लोगों से बात हुई है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आगे आते हैं, हेल्प कर रहे हैं, रेनकोट प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी इंसान ने 250 रेनकोट दिए ना, तो जनता हमारे साथ है सर। तो बारिश हो, धूप हो, जो भी हो, यूनिटी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि देश का युवा जग रहा है भाई, बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 25 से ज़्यादा बच्चे अनशन पर बैठे उनके हैं। राइट्स उनको पता चले हैं। अनशन पर बैठे हैं। उसके बाद ही सरकार जो यहाँ पे चैलेंजेस हो रहा है, चलो मैं थैंक यू। तो मुझे अभी ये वाला स्नैक्स दिया है घंटे ने, हमारे बोलने की स्कूल याद और मैंने उनको थैंक यू भी बोला। वो देश का सक्सेस हुआ, लेकिन हो तो जाए पहले, जब तक कुछ अनाउंस नहीं होता। ये देखिए कुछ पोस्टर्स हैं और यहाँ पे कुछ लोग जो है वो अनशन पर बैठे हुए, और कुछ बुक्स यहाँ पे। सो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आते हो तो मीडिया और ये सब लोग जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो यहाँ पे कहीं नहीं दिखता है, लेकिन जो भी क्रिएटर्स लोग हैं और जो सोशल मीडिया पे उनका यूट्यूब चैनल या फेसबुक इंस्टाग्राम पे चलाते हैं, वो सब यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो आपको दिख रहा है ये कैमरा दिल्ली पुलिस का है। यहाँ से ये लोग जो है वो पूरा जो कैमरे का फोकस है वो स्टेज की तरफ है। जो भी वहाँ पे हो रहा है वो इनके कैमरे में कैप्चर हो जाएगा। और अभी पुलिस आ चुकी है, देख सकते हो।
कोना है। साथियों, किसी के कॉलर माइक बचे हुए हैं यहाँ पे, 2 कॉलर माइक है हमारे पास। एक ये बोया का माइक है किसी साथी का, और एक डिजिटेक का ये गोल वाला है। ये किसी एक बोया का कॉलर माइक और है अभी हमारे पास, तो किसी साथी का रह गए, यूट्यूबर या मीडिया साथी का रह गया हमारे पास। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, आप ले लीजिए। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, तो बस यही कहूँगा कि आप जो है मिलकर रहें और मैं बोलूँगा ये एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, एक भाई और आए हैं, मेरे से एक्सचेंज हो रहा है। पीर पर बस एक बार ये डिजिटल का माइक मेरे हाथ में है, किसी भाई का वो लड़की से दूसरा नहीं मिला तो देख लो ऊपर आके। तेरे सीने में अब ये कह रहे हैं कि मेरा माइक एक्सचेंज हो रहा है, मेरे पास डिजिटल का माइक है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी फितरत नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये ये सूरत अपने माइक पे बुला